हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि गाय में यदि थनैला रोग हो जाए तो इसके लिए आपको क्या इलाज करना चाहिए शुरुआती के तौर पर। अब जो इस तरह की गायों के अंदर दिक्कत भी देखने को मिल रही है, गायों में थनैला रोग भी हो रहा है, तो आपको लिए किस तरह का दवाइयों का प्रयोग आप अपनी गायों पर आप करवा सकते हैं या किस तरह से आप अपनी गायों को थनैला रोग से बचा सकते हैं, इसके बारे में आज आपको डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो लंबी भी होगी, वीडियो को स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। सिम्टम्स के आधार पर बताऊंगा कि किस तरह के सिम्टम्स यदि आपकी गाय को देखने को मिले तो आप किस तरह की दवा का प्रयोग आप अपनी गायों में करवा सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपकी जो गाय में यदि थनैला रोग होता है, वैसे भी जो मेस्टाइटिस होता है वह एक बैक्टीरियल डिजीज़ होती है, और बैक्टीरियल डिजीज़ होती है वह आपके पशुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। यदि शुरुआती स्टेज पर यदि आप उसका यदि ट्रीटमेंट नहीं किया या प्राथमिक उपचार भी नहीं किया तो आपकी गाय या चाहे भैंस हो, भेड़ बकरी हो, उनके लिए खतरनाक हो सकती है। देखो, जब यदि आपकी गाय के अंदर इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिले, जिस तरह से दूध देने वाली यदि गाय है, यदि आपकी गाय का दूध अचानक कम हो गया है तो भी ये देख लेना चाहिए कि हो सकता है कि आपकी गाय में किसी भी तरह का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपकी गाय के अंदर हो गया। इसी तरह से यदि आप जैसे दूध निकाल रहे हैं तो आपके पशु की जो थन है वह यदि थनों में सूजन आ जाती है या थनों के अंतर्गत यदि आपका पशु दर्द करना स्टार्ट कर देता है, जैसे थन के आप हाथ लगाते हैं दूध निकालते समय, तो आपका पशु है वह दर्द करना स्टार्ट कर देता है, तो उस स्थिति के दौरान ये देख लेना चाहिए कि आपकी गाय के अंतर्गत थनैला रोग हो सकता है। इसी तरह से यदि आपकी जैसे प्रकार से यदि आपने दूध निकाला है तो दूध निकालने के उपरांत यदि आपकी जो गाय है उसमें दूध में परिवर्तन हो गया है, दूध का रंग परिवर्तन हो गया है, दूध का रंग परिवर्तन यानी हल्के पीलेपन में आ गया है, या दूध पतला पानी सा आना स्टार्ट हो गया है, या आपकी गाय के दूध में जो छींचड़े आना स्टार्ट हो गए हैं, या दूध रुक रुक के आपके पशुओं के जो थन है उनसे आ रहा है, या अड्डर में भी स्वेलिंग आ गई है, सूजन आ गई है, जैसे आप पशुओं के जो अड्डर है, गादी है या उसको टीट है, यदि आप उसको टच करते हैं या पाल्पेशन करते हैं तो वह दर्द महसूस करती है। तो ये क्या है कि एक्यूट स्टेज के जो सिम्टम्स हैं आपके पशु में देखने को मिलते हैं। एक्यूट स्टेज में क्या होता है कि यदि आपके पशु को यदि तुरंत यदि जो मेडिसिन यदि आपको मिल जाए तो उससे क्या है कि आप अपने जो इस थनैला रोग से आप अपनी गायों को बचा सकते हैं। एक तो मैं बताना चाहता हूं कि जैसे यदि आपके पास गाय है, बच्चा देने के बाद में ज़्यादातर गायों के अंतर्गत ये थनैला रोग हो जाता है, तो तब भी यदि आप अपने जो गाय है उसका दूध यदि आप निकालते हैं तो दूध निकालने के बाद थन को अच्छी तरह से साफ कर लें। दूध निकालने से पहले भी, दूध निकालने के बाद में भी थन को अच्छी तरह साफ करें ताकि आपके पशु में किसी भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। जहाँ पर भी यदि आप गाय रखते हैं वहाँ पर अच्छी साफ सफाई रखें। यदि आप साफ सफाई यदि नहीं रखेंगे पशु को जहाँ पर रखते हैं तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ये बीमारियाँ हैं वहाँ पर ज़्यादा पनपती हैं, तो इसके बचाव के लिए आपको वहाँ पर अच्छी साफ सफाई रखनी चाहिए। रही बात जब यदि आपकी गाय को थनैला रोग होता है तो इसके लिए इम्यूनिटी के लिए विटामिन सी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इसमें सबसे बड़ा रोल मेस्टाइटिस के अंदर विटामिन सी का होता है। तो विटामिन सी के लिए सबसे ज़्यादा पर्याप्त होता है नींबू के अंतर्गत। तो यदि गायों के अंतर्गत जब यदि इस तरह की दिक्कत मिले तो नींबू आप पर्याप्त मात्रा में एक साथ आप अपनी गायों को खिला सकते हैं। तो जितना हो सकता है आप नींबू, जिस प्रकार से 200 ग्राम से लेकर के 300 ग्राम नींबू है वह एक साथ या उनका रस आप अपनी गाय को एक साथ दे सकते हैं। रही बात इसमें क्या है कि आप अपनी गायों को जिस प्रकार से गुड़ भी खिला सकते हैं। गुड़ भी क्या है कि एंटीऑक्सीडेंट होता है, आपकी गाय इम्यूनिटी भी बनाता है, तो आप गुड़ का भी प्रयोग इसमें कर सकते हैं। गुड़ का भी प्रयोग आप 100 ग्राम से लेकर के 150 ग्राम तक गुड़ का भी प्रयोग आप अपनी पशु में, जिस तरह से दूध में इस तरह की दिक्कत आई है तो गुड़ का प्रयोग आप अपनी गायों में करें। रही बात उनमें हल्दी का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। 10 ग्राम से लेकर के 20 ग्राम आप हल्दी भी आप अपनी गाय है इस तरह की यदि दिक्कत है तो वह भी आप मिला करके आप अपने पशुओं को बांट में खिला करके दे सकते हैं 4 से 5 दिन। इससे ज़्यादा आपको नहीं देनी है, 20 ग्राम पर डे के हिसाब से। इससे क्या होता है कि आपके पशु की इम्यूनिटी बनती है, आपके पशु में लोगों से जो रोग होते हैं उनसे लड़ने की कैपेसिटी मिलती है, और आपके पशु में जो बनने वाला जो थनैला रोग है उससे आपको आगे बढ़ने से भी ये रोकती है। साथ साथ आपको जो मैं एक पाउडर बता रहा हूँ वह पाउडर है जो मेकनोर का आता है, सी मेक अल्ट्रा, जो आपको स्क्रीन के ऊपर भी ये पाउडर दिख रहा है। ये पाउडर आप प्रयोग करना है। एक तो सी मेक आता है, एक सी मेक अल्ट्रा आता है। वैसे इस पाउडर के बारे में मेरे चैनल पर एक डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। लेकिन इस पाउडर के अंतर्गत पाउच 60 ग्राम के 5 पाउच आते हैं, तो आप 60 ग्राम का एक पाउच
आप उस पशु को लगातार 5 दिन आप अपने पशु को देना है। इसके अंतर्गत क्या है कि पर्याप्त मात्रा में विटामिन्स भी आते हैं, मिनरल्स भी आते हैं, अदर इसके अंतर्गत तत्व मिले होते हैं, एलिमेंट्स, जो कि आपके पशु में जो होने वाले मेस्टाइटिस है उसका बचाव करते हैं और आपके पशुओं को जो दूध देने वाले पशु हैं उनको रिकवरी वापस लाने का काम करते हैं। तो ये 5 दिन देना है, ऐसा नहीं है 1 से 2 पुड़िया देनी, 5 दिन तो आपको ये प्रयोग करना ही करना है। साथ साथ यदि आपकी जो गाय है उसके अंदर अड्डर के अंदर स्वेलिंग है, दर्द भी कर रही है, टीट में भी सूजन है, तो इसके लिए आप जो एक VSPL की आती है वेनसेरा फोर्ट बोलस, वेनसेरा फोर्ट, जिसके अंदर साल्ट आता है आइसोफ्लूपेरिडोन एंड सेरिटोपेप्टाइड्स, ये बोलस आप अपनी गाय को ज़रूर देनी है। इसके अंतर्गत जो 2 बोलस आती हैं, ये 2 बोलस आप उसको ज़रूर दें यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है। ये क्या है कि 2 बोलस पर डे के हिसाब से आपको लगातार 5 दिन ये 2 बोलस आप पर डे दे सकते हैं। यदि ज़्यादा दिक्कत है तो 2 बोलस सुबह दे सकते हैं, 2 बोलस आप शाम 12 घंटे के अंतराल में आप इनको रिपीट कर सकते हैं। यदि आपको लग रहा है कि थोड़ा नॉर्मल है तो आप 2 बोलस लगातार 5 दिन आप अपनी गाय को ज़रूर दें। इससे क्या है कि किसी भी तरह की स्वेलिंग है, सूजन है, दर्द है, उससे आपके पशु को राहत मिलेगी। रही बात आपको बर्फ़ का भी छिड़काव करना है, ठंडे पानी से आपके पशु के थन को धोना है, गर्म पानी का आपको प्रयोग नहीं करना है। जितना हो सकता है बर्फ़ का भी आप छिड़काव आप अपनी गाय भैंस पर करवा सकते हैं। ये आपको जो पाउडर व टेबलेट ये तो आपको देनी है। साथ साथ यदि आपके पशुओं के लिए इसके लिए जिस प्रकार से बायोटीन विटामिन का जो समूह आते हैं, अदर जो विटामिन्स आती हैं जो आप अपने पशु को अड्डर टीट बढ़ाने के लिए आप प्रयोग करते हैं, जिस प्रकार से मल्टी स्टार एच है, वाइटम एच है, अड्डर स्ट्रॉन्ग एच है, जो अदर जो बायोटीन वाली विटामिन्स आती हैं जो आपके पशु के अड्डर टीट को अच्छी सेहत रखती हैं, वह भी आप उस पशु को साथ में दे सकते हैं। वह भी आप 10 ml से लेकर के 20 ml पर डे के हिसाब से कंटिन्यूटी दे सकते हैं, 25 दिन, 20 दिन, 1 महीना, ताकि आपके पशु में वापस इस तरह की रिकवरी देखने को न मिले। ये जो मैंने जो ट्रीटमेंट बताया है, ये ट्रीटमेंट आप अपने पशुओं में ज़रूर करवाइए। शुरुआती तौर पर है, जो शुरुआती स्टेज है वहाँ पर आपको ये पाउडर बोलस व ये लिक्विड टॉनिक ये दे करके भी आप अपने पशुओं में जो गाय है उसके थनैला रोग से आप बचा सकते हैं। यदि थनैला रोग यदि क्रोनिक स्टेज में चला जाए, यदि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत यदि आपके पशु में हो जाए, खाना पीना छोड़ दे, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत यदि आपके पशु में हो जाए, तो इसके लिए कौन से एंटीबायोटिक इंजेक्शन जो अच्छे इंजेक्शन है, अब अच्छे इंजेक्शन हैं उनके बारे में यदि आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आपको वीडियो मिल जाएगी। वैसे थनैला रोग के बारे में मेरे चैनल पर बहुत सी वीडियो बनी हुई है, लेकिन आपको अभी इस स्थिति के दौरान यदि आपको कौन से इंजेक्शन लगाए जाते हैं वह भी आपको आने वाले समय में वीडियो मिल जाएगी। देखो ये वीडियो अच्छी लगी है, नीचे जाके आप कमेंट में लिखिए। जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको नॉर्मल तरीके से आपको ये थनैला रोग का उपचार बताया। अच्छी लगी है पशुपालक वेटरनरी स्टूडेंट उनके साथ शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।